हेलो दोस्तों, ये कहानी प्रदेशियों के लिए है। कहानी का नाम परदेसी का राज। बिहार के एक छोटे से गांव में दीपक अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहता था। पिता का निधन कुछ समय पहले हो चुका था। पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी दीपक के कंधों पर आ गई थी। वह दिन भर खेतों में काम करता था, जिसके बाद भी घर में 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा था। एक रात जब माँ ने दीपक से कहा, बेटा अब यहाँ गुजारा नहीं होगा, अगर तुम शहर जाओ और कुछ कमा सको तो शायद हालात सुधर जाएं। दीपक ने माँ की बात मान ली और शहर जाने का इरादा कर लिया। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही वह अपनी माँ और भाई को गले लगाकर गांव छोड़ दिया। उसके दिल में उम्मीद थी कि वह शहर में कुछ बड़ा करेगा और अपनी माँ के आंसू पहुँच सकेगा। दीपक स्टेशन पहुंचकर एक टिकट लिया और ट्रेन में बैठकर शहर पहुंच गया। शहर पहुंचते ही दीपक को लगा जैसे वह एक नई दुनिया में आ गया हो। बड़ी इमारतें, गाड़ियों का शोर और चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी। दीपक खुद से बातें करने लगा, ये जगह मेरे गाँव से कितनी अलग है, यहाँ मुझे खुद को साबित करना होगा। उसने बहुत दिक्कतों के बाद एक निर्माण स्थल पर मजदूरी का काम मिल गया, लेकिन जो पैसा मिलता था वह उसके खाने और रहने का खर्च मुश्किल से निकाल पाता। रहने के लिए एक सस्ता लॉज लिया था। एक रात काम खत्म करने के बाद जब दीपक लॉज में गया और सोने की तैयारी कर रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही उसने देखा एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने दीपक से पूछा, तुम यहाँ नए हो, नाम क्या है? दीपक थोड़ा झिझका और बोला, मेरा नाम दीपक है, आप कौन हैं? उस अजनबी ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, ऐसा मौका जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए। क्या तुम तैयार हो? दीपक सोच में पड़ गया। वह जानता था कि उसे जल्दी पैसे कमाने हैं, लेकिन उसे इस आदमी पर भरोसा नहीं हो रहा था। दीपक बोला, कैसा काम है? अजनबी ने कहा, कल रात स्टेशन के पास आओ, सब बताऊंगा, लेकिन याद रखना ये काम हर किसी के बस का नहीं है। दीपक ने हाँ भर दी। अगली रात दीपक स्टेशन के पास पहुंचा। चारों ओर अंधेरा था और माहौल डरावना। अजनबी पहले से वहां खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा काला बैग था। अजनबी ने कहा, इस बैग को एक पते तक पहुंचाना है। ये काम आसान नहीं है, लेकिन अगर इसे सही सलामत पहुंचा दिया तो तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। दीपक पूछा, पर इसमें है क्या? अजनबी गुस्से में कहा, जितना कहा है उतना करो, ज्यादा जानने की कोशिश मत करो। दीपक बैग लेकर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी उसे पुलिस की गाड़ियों की सायरन सुनाई दी। वह तेजी से भागने लगा। दीपक एक सुनसान गली में छिपने की कोशिश कर रहा था। तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पुलिस वालों ने पूछा, इस बैग में क्या है, जानते हो? दीपक ने मासूमियत से जवाब दिया, साहब मुझे नहीं पता, मुझे एक आदमी ने ये बैग इस पते पर देने को कहा था। पुलिस ने बैग खोला, जिसमें नकली नोट और हथियार थे। पुलिस ने कहा, तुम्हें लगा ये काम आसान है, इस शहर में हर शॉर्टकट गैरकानूनी है। दीपक ने पूरी सच्चाई बताई और अजनबी का हुलिया भी दिया। गैंग का पर्दाफाश हुआ और दीपक की मासूमियत साबित हुई। पुलिस दीपक की मदद से अजनबी तक पहुंची। वह एक अंतर्राज्यीय गैंग का सदस्य था जो गरीब मजदूरों को फंसाकर गैरकानूनी काम करवाता था। जांच में ये भी पता चला कि इस गैंग ने कई लोगों को इसी तरह फंसाया था। दीपक की मासूमियत साबित हो गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने उससे कहा, तुमने सच बोलकर खुद को बचा लिया, लेकिन याद रखना इस शहर में हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। यहाँ समझदारी और ईमानदारी से काम करना ही सही रास्ता है। पुलिस ने दीपक को समझा बुझाकर छोड़ दिया। इस घटना ने दीपक को एक बड़ा सबक दिया। उसने ठेकेदार के पास वापस जाकर अपनी ईमानदारी से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पैसे जमा किए और अपने परिवार को भेजना शुरू किया। कुछ साल बाद वह गांव लौट आया। उसकी मेहनत ने उसे इतना सक्षम बना दिया था कि वह अपने छोटे भाई को पढ़ाई के लिए शहर भेज सका और अपनी माँ को एक नया घर दे सका। दीपक ने अपनी माँ से कहा, माँ शहर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, यहाँ की मुश्किलों ने मुझे मजबूत बनाया है, लेकिन सबसे बड़ी सीख यही है कि मेहनत और सच्चाई से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में शॉर्टकट की जगह मेहनत और ईमानदारी को चुनना चाहिए। कभी कभी चमकने वाली चीजों के पीछे अंधेरा होता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें और सही फैसले लें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। यह उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं और आसान रास्तों की ओर जाने की सोचते हैं। मेहनत ही असली सफलता की चाबी है। धन्यवाद आपका सभी दोस्तों का।